आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हो रहे हैं क्योंकि हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक से लगातार 1400 सालों से पानी निकल रहा है। आज तक कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया है कि हजरत अब्बास की कब्र मुबारक से ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ पर चला जाता है। बस 1400 सालों से यह पानी लगातार हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगता रहता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या तारीख में ऐसे पानी की कोई रिवायत मौजूद है? आखिर इतने सालों के बाद भी इस पानी में बदबू पैदा क्यों नहीं होती है और यह पानी कभी भी कम या ज्यादा क्यों नहीं होता है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इराक में हर जगह पर खारा पानी है। यहाँ पर नमकीन और खारे पानी के अलावा मीठा पानी मिलाना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इस हाल में हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर मीठे पानी का होना यकीनन अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और यही नहीं, यह बात साइंसदानों के लिए भी इंतहाई परेशानी की बात है। इसलिए दुनिया भर के साइंसदान इस बात पर तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर यह खुश जायका और साफ सफा पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जाता है और क्यों कभी भी इस पानी की रंगत और जायका क्यों नहीं बदलता है। तो आइए अब आपको बताते हैं इस पूरी मोजिज़े के बारे में कि आखिर हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर पानी का क्या राज है। दोस्तों, हजरत अब्बास अलमदार हजरत अली और उमुल बनीन के फर्जंद है। 61 हिजरी में जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच में जंग हुई थी, तो उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के साथ में थे और इस जंग में आप शहीद हुए थे। दोस्तों, जंग के बीच में हजरत इमाम हुसैन के हुक्म पर हजरत अब्बास अलमदार प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने के लिए 30,000 की फौज को चीरते हुए नहरे फुरात तक पहुंचे थे। यानी कि हजरत अब्बास अलमदार बड़ी ही बहादुरी के साथ में लड़ते हुए 30,000 की फौज को खदेड़ते हुए नहरे फुरात तक पहुंच गए और जाकर अपना मस्कीजा पानी से भी भर लिया था। लेकिन फिर जब पानी लेकर आप वापस आने लगे तो इतने में ही बिखरी हुई फौज वापस से इकट्ठा हो गई और फिर सबने एक साथ में मिलकर हजरत अब्बास अलमदार पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पहले हजरत अब्बास अलमदार का एक बाजू शहीद होता है, फिर दूसरा बाजू शहीद हो जाता है। फिर भी आप मस्तीजी को अपने मुंह में दबाकर पानी खेमों तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने में ही उन जालिमों में से एक जालिम ने पीछे से हजरत अब्बास पर वार कर दिया, जिससे हजरत अब्बास अलमदार वहीं पर शहीद हो जाते हैं और आपके साथ में मस्कीजे में जो पानी था वह वहीं पर बिखर जाता है। फिर आपको उसी मुकाम पर यानी कि जहां पर आप शहीद हुए थे उसी जगह पर आपको दफन कर दिया गया। फिर बाद में उसी जगह पर हरमे हजरत अब्बास अलमदार तामीर कर दिया गया। कहा जाता है कि नहरे फुरात से जो पानी आप अपने मस्कीजे में भरकर साथ लाए थे वह आप खेमों तक नहीं पहुंचा सके थे। वह पानी उसी जगह पर बिखर गया था जिस जगह पर आपकी शहादत हुई थी। अब यहां पर आप अल्लाह की कुदरत देखिए कि वह पानी तब से लेकर आज तक यानी कि 1400 सालों से लगातार इस जगह पर वैसे ही मौजूद है। यानी कि वह अपनी उसी निस्बत से आपके रोजा मुबारक के ईद गिर्द रहता है। दोस्तों, यहां पर हम आपको एक बात और बता दें कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के काफिले के लिए पानी पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी 3 दिन के प्यासे थे। जब आप पानी लाने के लिए नहरे फुरात पर पहुंचे थे, आपने उस वक्त पानी पर अपना कब्जा भी कर लिया था। उस वक्त भी आपका प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, मगर फिर भी आपने अपने आका हजरत इमाम हुसैन और उनके अहल अयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी की एक बूंद को भी नहीं पिया था। हालांकि वह पानी खुद ही चलकर हजरत अब्बास अलमदार के पास में आ गया था। दोस्तों, अब आपको हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले इस मोजिज़े के बारे में जानने से पहले सरदार के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी आपको यह पूरी बात समझ में आएगी। हम आपको बता दें कि हजरत अब्बास अलमदार की रोजा मुबारक का अहम हिस्सा सरदार है, जहां पर आपकी हकीकत मुबारक मौजूद है। यह सरदार 7वीं सदी में तामीर किया गया था। इस सरदार की दीवारें बहुत ही ज्यादा मोटी और चौड़ी बनाई गई हैं। इसमें बहुत सारी गैलरियां और तंग रास्ते भी हैं। इसके तकरीबन दरमियानी हिस्से में जमीन पर एक लोहे का दरवाजा भी है। यह दरवाजा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदार की तरफ जाता है। यह रास्ता 8 सीढ़ियों पर बना हुआ है और इन 8 सीढ़ियों के बाद सरदार का फरस शुरू हो जाता है। इसके बाद सरदार गैलरी की जो दीवार है उसके बिल्कुल करीब में ही हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक मौजूद है।
वहीं पर मेहराब नुमा ताक बनी हुई है। सरदार में बने इन मेहराब नुमा ताक की तादाद 13 है और यह सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दोस्तों, शेख हलीम अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 बरस है, वह पिछले 36 सालों से हजरत अब्बास अलमदार के रोजे मुबारक पर कड़ी में आला रही है। उन्होंने अपनी किताब रोज अतुल अब्बू अल्फेज में लिखा है कि पहले सरदार में यह पानी चश्मों की सूरत में बहता था, यानी कि एक तरफ से आकर दूसरी तरफ चला जाता था, और फिर 400 सालों तक यह पानी ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद में यह पानी एक जगह पर जाकर ठहर गया और फिर कभी कभी यह पानी हरकत करने लगा, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया कि यह पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास में ही कहीं जमीन से लगातार निकलता रहता है और पिछले 1400 सालों से यह पानी वैसे ही मुसलसल निकल रहा है। यह अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मोजिजा नहीं तो फिर क्या है? और यही नहीं, इस पानी का एक मोजिजा यह भी है कि यह पानी सर्दियों में गर्म रहता है, जबकि गर्मियों का मौसम आते ही यह पानी ठंडा हो जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले सरदार की सीढ़ियां आम लोगों के लिए खुली होती थीं, यानी कि यहां पर कोई भी आ जा सकता था और यहां से हर कोई इस पानी को तबरू के तौर पर अपने साथ में ले जाता था। दोस्तों, एक दफा हरम हजरत अब्बास की दीवारों में दरार का बहाना बनाकर एक रिसर्च करने वाली टीम हिंदुस्तान से यहां पर आई। इस टीम के सरबतान साइंसदन के सर जेम्स थे। वह टीम यहां पर आई और दीवार में मौजूद दरारों को जांचने लगी, यानी कि उन दरारों को वह देखने लगी। लेकिन हम आपको बता दें कि उस टीम का असली मकसद तो हजरत अब्बास अलमदार की कब्र के इर्द गिर्द रहने वाले उस पानी पर तहकीक करना था। इस हवाले से जेम्स वुड ने अपनी किताब द ट्रूथ में लिखा है कि जैसे ही हमने हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के ईदगाह चंद फुट तक जमीन की खुदाई की तो हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही हमने चंद फुट की खुदाई की तो वह सारा का सारा पानी उस सुराख में चला गया। यह देखकर हम सब हैरान थे। हमें वह पानी जाता हुआ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन कहां से निकल रहा है, उसे निकलते हुए पानी के बारे में हम नहीं जान सके। लेकिन हमारी इस रिसर्च में एक बात तो तय हो गई, यह पानी आम पानी तो नहीं हो सकता है। यह पानी तो अल्लाह की कुदरत का कोई करिश्मा ही है, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर ना ही कोई चश्मा है और ना ही कोई झरना है। दोस्तों, अब हम आपको यह भी बता दें कि पिछले 50 सालों से यह अपनी एक सतह बरकरार रखी हुई है। अब यह पानी उस सतह से ना ही कभी कम होता है और ना ही कभी ज्यादा होता है। शेख हलीम अब्बास लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में पानी अगर 1 महीने से ज्यादा एक जगह पर पड़ा रहता है तो फिर वह अपनी बदबूदार हो जाता है, लेकिन इस सरदार के बंद होने के बावजूद भी यह पानी कभी भी बदबूदार नहीं हुआ है, बल्कि यह पानी खुशबूदार हुआ है और साथ ही पानी मीठा भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इस पानी की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इस पानी की सतह कब्र की दीवारों से ऊंची होने के बावजूद भी पानी कभी भी कब्र मुबारक में दाखिल नहीं होता है। दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला का यह एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है, जिसे आज लोग अपनी खुली आंखों से देख रही हैं। इसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि यह कितनी खूबसूरत बात है। यह 1400 सालों से हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के आसपास में यह पानी मौजूद है, मगर कभी भी यह पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के अंदर दाखिल नहीं होता है, और साथ ही इस पानी में ना ही कभी बदबू आती है और ना यह पानी किसी किस्म का कोई खारा पानी है, और ना ही यह पानी कभी गंदा होता है, और ना ही इस पानी में किसी किस्म का कोई फंगस पैदा होता है। दोस्तों, अल्लाह पाक का यह मोजिजा सुनने के बाद भी अगर कोई शख्स अहले बैत की अजमत को ना माने तो इससे बड़ा बदनसीब शख्स कोई नहीं होगा। बेशक अहले बैत की पैरवी भी लाजमी है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी प्यारे नबी के सदके तुफेल हजरत अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।